स्टडी असाइनमेंट में आज हम करते हैं एमसीक्यूज। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट देगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यूज करा रखा है कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको क्या क्या शामिल होता है। एक तो बिजनेस होता है, प्रोफेशन और रोजगार। तो आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आचार संहिता में शामिल नहीं किया जाता। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि आप ईमानदारी से काम करें, ठीक है, और सत्यनिष्ठा हो, नैतिकता हो, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड में आपका बी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। देखो, जब भी आप बिजनेस करोगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत पैसा लगता ही है, लेकिन रोजगार यानी कहीं आप नौकरी करने जा रहे हो तो वहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है। तो देखो, जो भी बिजनेस है वो कैसा प्रॉफिट चाहेगा, वो चाहेगा कि लॉन्ग टर्म तक उसका बिजनेस चलता रहे, कार्य कुशलता से होता रहे और उसका विकास भी अच्छे से होता रहे। इसका मतलब आपका डी सारे ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ दी अबव ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बिजनेस व्यवसाय में क्या शामिल होता है। बिजनेस में क्या होता है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। उसने नहीं आना पूछा है, तो पशुपालन आता है, मुर्गी पालन भी आता है, पौधारोपण भी होता है, माइनिंग आपकी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा उद्योग नहीं है। देखो, उसने ये पूछा है कि कौन सा सर्विस सेक्टर में आपका नहीं आता। तो इंश्योरेंस तो आता है, बैंकिंग भी आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, प्रावधानिक उद्योग नहीं आता। नेक्स्ट है बेटा आपका निम्न में से वाणिज्य में किसे शामिल किया जाता है। वो ये पूछ रहा है आपके कि वाणिज्य यानी कॉमर्स में क्या शामिल किया जाता है। तो उसमें आपका ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है। तो जब आप फॉर्म यूटिलिटी यूज करते हो तो वो कौन करता है, इंडस्ट्री चीजों को बना के आपको बेचती है। नेक्स्ट है आपका जोखिम का परिणाम। तो जोखिम का परिणाम क्या है भाई, फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तभी तो रिस्क होता है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है। सडनली आपका क्या हो जाता है जिससे कि आपको नुकसान हो जाता है, तो वो क्या है आपका मूल्य में परिवर्तन। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है। अब कर्मचारी क्या है आपके, मानव है, तो ये किस तरह के जोखिम है, मानव के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषता नहीं है जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। वो क्या है आपका, वो बेटा वेतन और मजदूरी, सैलरी और वेजेस आपकी एक्टिविटी में शामिल नहीं होता, वरना आप प्रोडक्शन करते हो, सर्विस जोखिम भी उठाते हो और वस्तु सेवाओं की बिक्री भी करते हो, एक्सचेंज भी करते हो। सारी व्यावसायिक क्रिया हैं, लेकिन वेतन और मजदूरी इसमें शामिल नहीं होती। वह काम जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है। जब आप किसी के लिए काम करते हो और बदले में आपको पैसा मिलता है, रोजगार। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। तो आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी नव परिवर्तन करते हो, प्रोडक्शन करते हो या लाभ अर्जित काम करते हो, ये सारे तो होते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। तो क्या बचा, विनियोग। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये व्यवसाय में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ऑयल रिफाइनरी व चीनी मिल उद्योगों की किस विस्तृत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, सेकेंडरी। तो ये गौण हो जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक में कौन से आते हैं, प्राथमिक में आते हैं आपके एग्रीकल्चर की चीजें, जो आप किसान प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो किसान बना रहा है, खेतों में काम कर रहा है, वो प्राइमरी होती है। तो सेकेंडरी आपकी जब इंडस्ट्री चलती है और सर्विसेज आपकी तृतीय में होती हैं। तो निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या व्यवसाय की सहायक क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आता। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या क्या आता है, मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसेस सभी आते हैं। तो बचा क्या, खनन यानी माइनिंग इसमें शामिल नहीं होता। आगे बेटा, जो उद्योग दूसरे उद्योगों की सहायता सेवा प्रदान करते हैं डैश के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, आप सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जब भी बात सर्विसेज की आएगी
जब भी बात सर्विसेज की आएगी तो वो क्या कहलाते हैं, सेवा उद्योग। नेक्स्ट है बेटा, व्यावसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता, क्या उत्पन्न नहीं होगा, अच्छा प्रबंध। अच्छा प्रबंध थोड़ी ना उत्पन्न होगा, अगर अच्छा प्रबंध है तो जोखिम थोड़ी ना होगा, फिर तो वो अच्छा काम हो गया। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज थे जो आपको समझ में आ गए होंगे।